पंकज सर से एक बार सवाल मैं करना चाहूंगी कि क्योंकि जिस दिन वोटिंग हुई थी 30 तारीख को लो वोटिंग यानी सिर्फ 34% के आसपास टर्नआउट रहा था और बीजेपी इसे अपने वोटर्स के घर में रहने से जोड़ रही थी, जबकि जनसुराज इसे साइलेंट वेव बता रही थी। रिजल्ट देखकर क्या लगता है कि ये जो लो टर्नआउट जो था आखिर किसके पक्ष में गया? जिस तरह से लगातार बात हो रही थी, जब हम बातचीत कर रहे थे इस दौरान भी ये बात आ रही थी कि अगर वोटिंग इस बार पिछले के मुकाबले हाई रहता है तो प्रशांत किशोर के पक्ष में ये जो है वो जा सकता है। लेकिन जिस तरह से छात्र आंदोलन की बात हो रही थी और भी तमाम फैक्टर्स थे, एक बार के लिए ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो बदले गए, इस वजह से हो सकता है कि लोग ट्रस्ट उतना नहीं दिखाए। उसके अलावा भी कई तरह के समीकरणों की बात हो रही थी, आरजेडी जिस तरह से कमज़ोर नज़र आ रही थी। तो क्या लगता है कि आखिर ये जो कम वोटिंग हुई किसको फ़ायदा? अभी तो फिलहाल देख के यही तस्वीर लग रही है कि प्रशांत किशोर को ही फायदा पहुंचाई, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरह से ये जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो कौन सी जाति किधर वोट दी? प्रशांत किशोर को अगर हम जीत जिस तरह से 19,000 के करीब अगर हम बात करें 18,900 समथिंग से जीत जिस तरह से प्रशांत किशोर ने दर्ज की है, उस हिसाब से तो अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जो प्रशांत किशोर को वोट नहीं दिया होगा। और कोई कोर वोट बैंक जिसकी हम बात करते थे कि बीजेपी का कोर वोट बैंक ये है, आरजेडी का कोर वोट बैंक ये है, तो उसमें जरूर सेंधमारी नजर आ रही है हमें। ये मैत्री, पहले हम लो टर्न आउट की बात कर लेते हैं। तो अमूमन यही माना जाता है कि जब लोग कयास लगा रहे थे कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका प्रशांत किशोर को फायदा जाएगा। इसका मतलब लोग अमूमन यही लगाते हैं कि जो स्थिति है उसके खिलाफ लोग वोटिंग के लिए अधिक सक्रिय हुए हैं, इसलिए घरों से निकले हैं। लेकिन इस मायने में भी यह बांकीपुर का जो उपचुनाव है ये इस मायने में भी अलहदा साबित हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि लो टर्नआउट के बावजूद जो है तो प्रशांत किशोर को जीत हुई है। जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है, लो टर्नआउट का जो फायदा है वो प्रशांत किशोर को मिला। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यह कयास लगाया जा सकता है कि जो भाजपा के समर्थक जो वोटर थे, जो मतदाता थे, उनमें कहीं ना कहीं निराशा की भावना थी, जिस वजह से वो उन्होंने घरों से निकलने से परहेज किया। और बाद बाकी जो अन्य लोग थे जो कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ चुके थे और उन्होंने मन भी बना लिया था कि जो वोटिंग प्रशांत किशोर के पक्ष में होगी, उनकी सक्रियता निश्चित रूप से रही, जिसका कि परिणाम आपको वोट के रूप में दिखाई ही दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर भाजपा के वोटरों में अगर मायूसी रही, सक्रियता नहीं रही, तो इसकी वजह कई हो सकते हैं। जिसमें कि पहला तो आप जिस तरह से देखेंगे कि जिस तरह से, मैं तो थोड़ा सा सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कमजोर उम्मीदवार दिए गए, चाहे जो भी कारण रहा हो, पता नहीं, तरह तरह की बातें, पर्दे के पीछे तो तरह तरह की बातें हो रही है। कई बातें बताई जा रही है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो जानबूझकर जो है तो बांकीपुर में भाजपा ने कमजोर उम्मीदवार को दिया, कुछ लोगों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। खैर, ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बार देने के बाद, अभिषेक को देने के बाद फिर नीरज को लाना, नामांकन के बाद जो है तो बदला जाना कैंडिडेट का, कई तरह की जो इस तरह की जो कई घटनाएं हुई। नीरज, अगर हम अभिषेक से तुलना करें तो नीरज अभिषेक से भी कमजोर उम्मीदवार नजर आ रहे थे। तो इस स्थिति में भी थोड़ी सी मायूसी रही होगी भारतीय जनता पार्टी के पीछे। और जहां तक रही कि जो समीकरण की बात आपने, तो मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि इस चुनाव में जितने भी जातीय समीकरण थे, सामाजिक समीकरण थे, सारे के सारे ध्वस्त हो गए। बिना किसी कोड वोटर के प्रशांत किशोर ने जो कुछ किया है वह एक चुनावी राजनीति में तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नजीर बन सकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि अगर आप बात करेंगे तो सामान्य तौर पर जो सामाजिक समीकरण या जातीय समीकरण है, उसके अनुसार सबसे पहले जो है सबसे अधिक मत भाजपा को आनी चाहिए और उसके टक्कर में निश्चित तौर पर आरजेडी को रहना चाहिए, क्योंकि जो आरजेडी के कोर वोटर है यादव और मुसलमान, उनकी भी अच्छी खासी आबादी बांकीपुर विधानसभा में है।
और जहाँ तक भाजपा के वोटरों की है, तो आप तो जानते ही हैं कि जो सवर्ण वोटर हैं, खास करके जो कायस्थ समुदाय के लोग थे, वो तो मान लिया हमेशा से भाजपा के साथ मजबूती के साथ रहे हैं। और इस बार भी काफी हद तक रहे, लेकिन वहां भी टूट हुई है। इसी तरह अन्य जो सवर्ण में और जो जातियां थी, राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार, निश्चित तौर पर उनमें भी बड़ी सेंध मारी हुई है। और काफी हद तक सवर्णों का वोट लेने में जो है तो प्रशांत किशोर कामयाब रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ बातचीत हो रही थी, वहां के जो कुछ वोटर थे, तो जो कायस्थ समुदाय से आने वाले भी कई वोटरों से मेरी बात हुई, खास करके जो कुछ जैन हैं उनसे जो हमारी बात हुई, तो उन्होंने लीग से हट करके उन्होंने माना कि वो परंपरागत रूप से उनके पता नहीं दशकों से उनके परिवार के लोग भाजपा के लिए वोटिंग करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि पहली बार उन्होंने लीग से हट करके अपना वोट जो है उन्होंने प्रशांत किशोर को दिया है। उन्होंने तब कोट भी किया था कि जो मैंने अपना वोट दिया है, लेकिन मेरे घर के कुछ लोगों ने जो है सो भाजपा को ही वोट दिया है, क्योंकि परंपरागत रूप से उनके वो वोटर रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो ब्राह्मणों को जो है एकत्रित करने में प्रशांत किशोर कामयाब रहे। और राजपूतों का जो है मुझे जो लगता है लगभग 80% वोट तक पाने में वो सफल रहे हैं। इसी तरह से भूमिहार वोटरों में भी वो सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। और सबसे तो आश्चर्य की बात ये है कि आरजेडी का जो कुनवा था, जो उनका जो कोर वोट था, यादव और मुसलमान, उसमें भी बड़ी आसानी से प्रशांत किशोर ये सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो है आप जो देखेंगे कि जिस रेखा गुप्ता को लगभग 50,000 मत पिछले बार मिले थे, वो घट करके अब कहाँ आ गई है। जाहिर तौर पर जो है बड़ी संख्या में यादव और मुसलमान वोटरों ने भी भाजपा को हराने के लिए, भले ही उसकी रणनीति भाजपा को हराने रही है, अक्सर ऐसा ही होता है, जो आरजेडी के होते हैं समर्थक, उनकी ये मंशा रहती है कि अगर हम ना जीत पाए तो कम से कम जो है भाजपा को हार जानी चाहिए। और उसी के तहत उन्होंने अपना मत जो है सो प्रशांत किशोर को देने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के जो है जितने भी समीकरण थे वो ध्वस्त हुए, और लो टर्नआउट के बावजूद भी निश्चित तौर पर ये करिश्मा कर पाने में प्रशांत किशोर सफल रहे।